हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एचटेट से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एचटेट जो आप सबको पता है हरियाणा में का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि हर साल या तो नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो एचटेट अब की बार होने वाला है वो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, वो 7 और 8 दिसंबर। ठीक है, ये है आपकी डेट एचटेट की अब की बार। तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो किस किस को करनी चाहिए। तो देखो, ये जो एचटेट है ये तीनों लेवल पर होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तीनों लेवल पर ये हमारा पेपर होता है और 150 नंबर का पेपर होता है। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें क्वालिफाइड मार्क्स जो हैं वो आपको कितने लेने होते हैं, 90 मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स आपके लिए आपका क्वालिफाई होता है। अब बात करें तो क्या सिलेबस आता है, कैसे डिवाइड होता है। तो भाई एचटेट में आपको ना 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, जो 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, जो 30 मार्क्स की आती है, ये मैं बात कर रही हूँ हमारे टीजीटी एंड पीजीटी की। ठीक है, फिलहाल हम टीजीटी और पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हमारे पास आता है वो आता है इसमें 4 पार्ट्स में, जिसमें पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो कि आपकी ना एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करती है। मतलब और आराम से ना प्रीवियस ईयर पेपर और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है बस वो पढ़ लो। ठीक है, वो पढ़ लो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे रिलेटेड जो भी तुम्हें लग रहा है इसके आसपास के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल उन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी अलग नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर तुम 30 में से अगर थोड़ी सी अच्छी मेहनत करोगे ना, तो बच्चे 30 के 30 या 29 27 मार्क्स तुम इजिली बिल्कुल इजिली ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करें। ठीक है, तो भाई ये तुम दोनों लेवल पर ही साइकोलॉजी तुम ले सकते हो बिल्कुल आराम से मार्क्स, चाहे टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब ये भी है ना, यहाँ पर भी क्या होता है, 15 की इंग्लिश होती है और 15 की हिंदी होती है और 15 की इंग्लिश। तो लैंग्वेज वाला पार्ट भी टोटल 30 मार्क्स का आता है। अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास है ना टीजीटी पे तो तुम फिर भी यहाँ नंबर खींच लोगे कि 30 में से तुम 20 भी ले लो, 22 भी ले लो। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी 20 से 22 नंबर तुम यहाँ से ले सकते हो। लेकिन है ना पीजीटी पे तुम्हारे यहाँ पर नंबर आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पीजीटी पे तुम इनमें 30 में से मुश्किल से 15 तक पहुंच पाते हो मैक्सिमम। 15 16 7 8 नंबर इसमें आगे, 7 8 इसमें आगे, तो बहुत कम यहाँ से नंबर जो है पीजीटी पे हम ले पाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग वही सेम बात टीजीटी पे। जो देखो अदर बच्चों के लिए तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, यहाँ पर जो ये 10 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए इतना इजी है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना तो 20 के 20 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। अदर के लिए भी कह रही हूँ बेटा, बहुत ईजी है। मैथ्स वाले बच्चे नहीं, अगर दूसरे बच्चे भी हैं तो यहाँ पर तुम थोड़ी सी मेहनत, डेली आधा घंटा भी अगर इन पार्ट्स को, आधा घंटा एप्टीट्यूड को देते हो, आधा घंटा जो है वो रीजनिंग वगैरह को देते हो, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टफ नहीं आती। हाँ, मैं पीजीटी वालों के लिए मानती हूँ कि मैथ्स वाला स्टूडेंट तो कर पाएगा, अदर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कर तो उसको भी लोगे, पर थोड़ी सी मेहनत आपको जो है इस पार्ट पर करनी पड़ेगी। पीजीटी पे आपको ना देखो टीजीटी पे आपका थोड़ी सी कम मेहनत से काम चल जाएगा, लेकिन पीजीटी का लेवल है ना बहुत अच्छा आता है, सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं। सिर्फ ये आप सबको पता है कि एचटेट का लेवल बहुत अच्छा है, सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं, अदर भी आपका जितना 90 मार्क्स का जर्नल पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है टोटल जो 150 मार्क्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 90 और 60। ठीक है, ये 60 जो है ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपका जो है सब्जेक्ट अच्छा है तो आप यहां से थोड़ी थोड़ी तैयारी, देखो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। यहां तुम बिल्कुल आराम से, चाहे आप टीजीटी के बच्चे हो चाहे आप पीजीटी के बच्चे हो, इस पर अपना बेस्ट लगा दो। यहां मैंने कहा ना तुम 30 आउट ऑफ 30 भी ले सकते हो, अदरवाइज 29 78 मतलब 25 प्लस कहीं नहीं गई। उसके बाद यहां से है ना, इसमें कोशिश करो कि 40 मार्क्स लेके आओ किसी भी तरीके से। 40 प्लस अगर मार्क्स तुमने सब्जेक्ट में कर लिए ना,
40+ मार्क्स। और मैथ्स की अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो टीजीटी का है ना मैथ्स बहुत इजी आता है 9th और 10th वाला। तुम यहाँ 40 क्या 50+ भी ले सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेहनत करने की, थोड़ी सी मेहनत कर लो उससे 40+ मार्क्स, क्योंकि वही क्वेश्चंस आते हैं वही चीजें आती हैं। तो ये लगा लो कि तुम 45 से मतलब यहाँ पर 45 46 तक आराम से पहुंच जाओगे, आराम से 45 मतलब 40+ पहुंच जाओगे। और उसके बाद हरियाणा जीके जो है वो पढ़ लो, बहुत वास्ट है, इतना इजी नहीं आती, आजकल जो है वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इन 10 मार्क्स पर बहुत इजी नहीं आती, हाँ कुछ 2-4 क्वेश्चंस वही पुराने हमारी जो हिस्ट्री वगैरह से हैं उनसे रिलेटेड आ जाते हैं इंडिया सॉरी हरियाणा की, बट फिर भी करंट्स भी यहाँ पर थोड़े से डालने लग गए हैं। तो इसलिए कोशिश करो, एक तो अपने सब्जेक्ट, चाहे कोई बच्चा टीजीटी की तैयारी कर रहा है स्टेट की, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पर 10th तक का सिलेबस कर लो, 8th सॉरी 9th और 10th, 9th और 10th को बहुत अच्छे से कर लो अगर मैं अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात कर रही हूँ। और पीजीटी के लिए 11th और 12th को बहुत अच्छे से कर लो, तो आपका बिल्कुल जो है आराम से पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों पर आपको फोकस करना है। ये चीजें भी हो सकती है जिसकी हिंदी अच्छी हो थोड़ा हिंदी पे काम कर लो, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो थोड़ा सा इंग्लिश पे काम कर लो, थोड़ा सा इक्वल सा वेटेज हो जाएगा, 20 तक कोशिश कर लो। ठीक है, लेकिन एचटेट बहुत इजी भी नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है निकालना अगर हम मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए एचटेट की जो है अपनी तैयारी को जल्दी से शुरू कर दो। और तुम्हें 90 मार्क्स चाहिए, आपको सिर्फ 90 मतलब 90+ कितने भी आ जाए पर 90 से कम वाला जो है वो हमारे पास जो है एलिजिबल नहीं होगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में भी चीजें यही आती हैं, बस वहां जो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो अलग अलग, जैसे उसमें ईवीएस वगैरह आ जाती है। ठीक है, ईवीएस से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, तो वहां ये वाला पार्ट जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बजाय कुछ अदर चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप जो है तो एचटेट के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर आ चुका है, अक्टूबर और नवंबर मतलब आपको ये लगा लो कि आपके पास 2.5 महीने हैं। ठीक है, 2.5 मंथ है, और 2.5 मंथ में भी अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से। और आपको एचटेट से रिलेटेड जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, या आप एचटेट का कोर्स परचेज करना चाहते हो या किसी भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है, आपकी जो भी एचटेट से रिलेटेड क्वेरी होगी या कोई भी आपका डाउट होगा, आप जो है आपका वो क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये स्क्रीन पर मेरा नंबर भी है, यहाँ पर भी अब एचटेट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको फिल करना ना भूले। ठीक है, और अपनी एचटेट की तैयारी को जो है अच्छा कीजिए, क्योंकि हरियाणा में बहुत आगे जो है बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है इलेक्शंस के बाद, तो इसलिए अपनी तैयारी को जो है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हो हरियाणा में। थैंक यू।